18 अगस्त 2018 वो तारीख थी जब इमरान खान को अपनी सबसे लंबी स्ट्रगल के बाद वज़ारत उज़्मा मिली। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने वज़ीर आज़म बनने के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी जितनी इमरान खान ने दी हैं, और हमारी जनरेशन ने किसी से इतनी उम्मीदें नहीं लगाई थी जितनी इमरान खान साहब से लगाई थी। हमारा मानना था कि इमरान खान पाकिस्तान में करप्शन कम करेंगे, कमज़ोर को भी इंसाफ दिलाएंगे, पाकिस्तान की इज्जत बनाएंगे, इकानमी को बेहतर करेंगे, तालीमी निज़ाम बेहतर करेंगे और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में तरक्की करवाएंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये हुकूमत अपना आधे से ज़्यादा वक्त गुजार चुकी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसी रही इमरान खान साहब की हुकूमत। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो क्या तहरीक इंसाफ फिर से मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना पाएगी या नहीं? आएँ ज़रा हिसाब लगाते हैं। मैं हूँ नुमान आबिद। पाकिस्तान में अगर भुट्टो साहब के बाद कोई पॉपुलिस्ट लीडर आया है तो वो इमरान खान है। 1977 के सिडनी टेस्ट में जब इमरान खान की तूफानी बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता, तब इमरान खान करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन बन गए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान दुनिया की तारीख के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं। उनका फेम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं था, बल्कि वो एक इंटरनेशनल सुपरस्टार थे। और फिर 29 दिसंबर 1994 को जब शौकत खानम अस्पताल ने काम शुरू कर दिया तो इमरान खान एक सुपरस्टार से भी बढ़कर कुछ बन गए। जिन लोगों का शौकत खानम अस्पताल में इलाज होता था उनके लिए तो इमरान खान फरिश्ता थे। 1996 में उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। उसमें उन्होंने मारें भी खाईं, रसवाई भी सही और तलाक़ें भी करवाईं। कामयाबियों का वो सफ़र जो 1977 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक सरफिरे नौजवान ने शुरू किया था, वो शदीद मेहनत, अनगिनत कुर्बानियों और एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद 25 जुलाई 2018 को अपनी मंजिल तक पहुंचा। उनकी पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर इतनी मेहनत और इतनी रियाजत के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उन्हें तो पाकिस्तान की दिनों में ही काया पलट के रख देनी चाहिए थी। क्या ऐसा हुआ? शायद खुद इमरान खान साहब भी ये नहीं कह सकते कि वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर पाए। और उसकी सीधी सादी वजह यह है कि हमारा आइन ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि कोई अच्छा बंदा अगर इलेक्शन जीत भी जाए तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। मगर खैर, आइन पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये देखते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही। हमने इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है: इकोनॉमी, गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी, क्राइसिस मैनेजमेंट और चैप्टर इन हिस्ट्री। पहले 3 हिस्से तो सीधे साधे हैं, लेकिन आखिर वाले 2 हिस्से इस वीडियो का अहम तरीन हिस्सा हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो बनाते वक्त ना मैं पीटीआई का सपोर्टर लगूं और ना ही पीटीआई के खिलाफ लगूं। सिर्फ अपना तज्जिया दूं, जानिबदार ना बनूं। मुझे उम्मीद तो पूरी है कि मेरा कोई ज़ाती बायस आपको इस वीडियो में नज़र नहीं आएगा। आपसे भी एक गुजारिश है, आप या तो पीटीआई को अच्छा समझते होंगे या बुरा, तो अपना पुराना नज़रिया एक साइड पर रखें और फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में खान साहब की हुकूमत के अच्छे और बुरे पहलू दोनों हैं, तो शायद आपको इनमें से एक चीज़ बुरी लगे। किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस का सबसे अहम इंडिकेटर इकोनॉमी होता है। अगर कोई हुकूमत मुल्क में पैसा लेकर आती है, नौकरियां मिलती हैं, तरक्की होती है, लोगों की जेब में पैसा आता है, तो कोई भी ये नहीं देखता कि हुकूमत के दूसरे मामलात कैसे हैं। वो हुकूमत चाहे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ कर रही हो, चाहे बेइंतहा मजहबी हो या बेइंतहा आज़ाद ख्याल हो। जब पब्लिक की जेब में पैसा आ रहा होगा तो पब्लिक हुकूमत के दूसरे गुनाह माफ़ कर देती है। हम अक्सर 1950s और 1960s का जिक्र करते हैं, जब पाकिस्तान के सुनहरी दिन थे। पाकिस्तान रीजन का सबसे तरक्की याफ्ता और सबसे अमीर मुल्क था। पाकिस्तान रीजन का पहला मुल्क था जो स्पेस में गया था। पाकिस्तान जर्मनी जैसे ममालिक को लोन दिया करता था और हमारे सदर मुमलिकत अमेरिका के नायब सदर को मजाक मजाक में थप्पड़ लगा दिया करते थे और कोई बुरा भी नहीं मानता था। 1971 के बाद भी जब पाकिस्तान टूटकर आधा रह गया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया, तब भी पाकिस्तान की इकानमी थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हुई मगर वापस मजबूत हो गई। 1979 से लेकर 1988 तक जब अफगानिस्तान में रूस के साथ जंग चल रही थी, तब भी पाकिस्तान रीजन का अमीर तरीन मुल्क था। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा यानी मुल्क की टोटल आमदन को टोटल आबादी पर तकसीम किया जाए तो जो पर कैपिटा आता था वो चीन से भी ज़्यादा था। कोई मुल्क कितना अमीर है ये देखने के लिए जीडीपी पर कैपिटा को ही देखा जाता है। वो मुल्क जो आज़ादी से लेकर तकरीबन अगले 50 साल तक रीजन का सबसे अमीर मुल्क था, वो आज रीजन का सबसे गरीब मुल्क कैसे बन गया? इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो पर कैपिटा इनकम तकरीबन $1450 था,
जबकि आज ये $1200 के आसपास आ चुका है। जहां पाकिस्तान के पर कैपिटा में $200 से ज़ायद की कमी हुई है, वहीं इन्हीं 3 सालों में बांग्लादेश ने अपने पर कैपिटा इनकम में $400 से ज़्यादा का इजाफा किया है। इसी दौरान पाकिस्तान के कर्जों में भी तकरीबन $20 अरब का इजाफा हो चुका है। सारी दुनिया में हुकूमतें कमज़ोर परफॉर्मेंस का ब्लेम कोविड के सर डालना चाह रही हैं। जिन मुल्कों में कोविड का हमला शदीद रहा, उनका कहना तो ये ठीक भी होगा, लेकिन पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान रही। हमारे अस्पताल कभी भी 100% कैपेसिटी पर नहीं गए, कारोबार बिल्कुल ठप नहीं हुए, हालात कभी भी इतने ख़राब नहीं हुए जितने के कुछ ममालिक में हो गए। इसलिए पाकिस्तान का तो ये नहीं बनता कि वो इकानमी का मसला कोविड पर डाले, लेकिन बहरहाल इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई बेहतरी आई ही नहीं। पाकिस्तान का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 147 नंबर पर था, यानी दुनिया में 146 ममालिक ऐसे थे जहां सरमायाकारी करना पाकिस्तान से बेहतर था। वहां पाकिस्तान अब 108 नंबर पर है, यानी अभी भी दुनिया में 107 ममालिक हैं जहां इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है। इस बात में बिल्कुल शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ मामलात में काम करती हुई नज़र आ रही है। टूरिज़्म इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री को यह हुकूमत मदद दे रही है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है जो तय करना है। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर अभी काम नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान को अपने पुराने दिन वापस चाहिए तो जिस रफ्तार से काम करना पड़ेगा, यह हुकूमत उसके करीब भी नहीं है। अगर हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की रेटिंग दी जाए तो रेटिंग होगी 2 स्टार्स। इकोनॉमी पर बहुत सी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन वो वीडियो के अगले हिस्सों में डिस्कस हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं लाना चाहती या तब्दीली नहीं लाना चाहती या इमरान खान पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, तो वो बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि इमरान खान ये खुद चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए और मुल्क अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से हासिल कर ले। पिछले 60 बरस में ये पहली हुकूमत है जो ऐसे काम भी कर रही है जिससे फ़ायदा आने वाली नस्लों का होगा। दरख्त लगाना और डैम बनाना 2 ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ इन्हीं की बुनियाद पर इस हुकूमत को 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। हमारे साथ शुरू से ही ये ट्रेजेडी रही है कि हर हुकूमत सिर्फ अपने ही 5 साल का सोचती है, तो फिर डैम बनाने में अगर 10 साल लगते हैं तो उन्हें इससे क्या परवाह। उन्होंने तो अपने 5 साल को सिक्योर करना है और निकलते बनना है। मगर यहाँ दुख इस बात का है कि इमरान खान साहब की भी तारीफ़ें सिर्फ इतनी ही कर सकता था। खान साहब का एक मसला है, जिन लोगों, जिन इदारों और जिस सोच की वजह से मुल्क तबाह हुआ है, इमरान खान साहब उनसे पंगा नहीं लेना चाहते। खान साहब अपने मुखालफिन को पटवारी पटवारी कहकर छेड़ा करते थे और ख़ुद उन्होंने पटवार खाने का निज़ाम दोबारा लॉन्च करवा दिया है, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ख़त्म किया था। इस निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया था। इमरान खान अपनी 22 साल की जद्दोजहद में करप्शन के ख़िलाफ़ जितना बोले, कभी कोई नहीं बोला, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में सिस्टमाइज करप्शन को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। बल्कि तहरीक इंसाफ के दौर में तो करप्शन परसेप्शन पाकिस्तान में बढ़ी है। पाकिस्तान 117 से 124वें नंबर पर पहुंच गया है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का, बल्कि पूरे मुल्क के वजूद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है करप्शन का अमल। करप्शन होती है तो लूट खसूट करने वालों को और नाअहल लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। वो लोग थोड़ी ही देर में इतना नुकसान कर देते हैं कि सही लोग भी आ जाएं तो वो ठीक नहीं कर पाते। और खान साहब तो खुद कहा करते थे कि अगर सही लोगों को टॉप पोजीशन पर लेकर आएँ तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, और वो खुद लेकर आए उस्मान बुज़दार साहब को। यार बंदा आप क्या समझाए इनको। ब्यूरोक्रेसी में अगर देखें तो हर दूसरे इदारे पर कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बिठा दिया है। अब आर्मी के लोग डिसिप्लिन तो होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं। इस डिपार्टमेंट की जो फील्ड है इसके लोग होने चाहिए। हमारे मुल्क में एक सबसे अहम कमी है इंसाफ की कमी। कहीं मिसाल सुनी थी कि तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे तो वो उसे कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। पाकिस्तान में अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे तो जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो कहता है कि क़यामत के दिन तुमसे हिसाब बराबर करूँगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर तो इंसाफ मिलने से रहा। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक जुमला चलता है कि गरीब लोग वकील कहते हैं और अमीर लोग जज कहते हैं, यानी जज की भी एक फ़ीस होती है। आप वो फ़ीस अदा करें तो जज आपके हक़ में फ़ैसला दे देगा। और फिर हमारे वकला को ही देख लें, वो अपने ही जजों को मारने पीटने पर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों पर भी हमले करते हैं। वकीलों का तो अब ये हाल हो गया है कि इनको कोई किराए पर घर भी नहीं देता कि बाद में कब्ज़ा करके ही ना बैठ जाए। ऐसे हालात में वो पार्टी जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, यानी इंसाफ की तहरीक,
उसने भी इंसाफ के मामले पर कोई खातिर खा काम नहीं किया। इमरान खान साहब से लोगों को उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस ये है कि किसी से भी लड़ाई नहीं करनी, चाहे जज हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, किसी से पंगा नहीं लेना। इसलिए कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलती है वहाँ पर खान साहब जाते ही नहीं। अगर एक डिपार्टमेंट जो पुलिस का है वहाँ से करप्शन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी करप्ट पुलिस वाले हैं वो सारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है, चलने दो जैसा भी चल रहा है। एक दो छोटी छोटी मिसालें ले लेते हैं। तकरीबन 15 साल पहले लाहौर से इस्लामाबाद के लिए 35 PIA की परवाज़ें चलती थी, जो कि आज एक रह गई है। तमाम मुसाफिरों ने प्राइवेट कंपनियों की तरफ रुख कर लिया है। क्योंकि PIA को करप्शन खा गई। हुकूमत के पास डाक का महकमा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट कंपनी से बड़ा है, लेकिन हुकूमत अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए इस डाक का सहारा नहीं लेती बल्कि TCS कराती है। लेकिन अपने डाक के महकमे को ठीक करने के लिए कोई खातिर खा काम नहीं कर रही, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी। हक तो ये था कि इमरान खान की हुकूमत आती तो कानून बनते कि सब ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे ताकि स्कूलों का मेयार बेहतर हो सके। कभी VIP प्रोटोकॉल की खातिर पब्लिक के रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। ये गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसी इमारत का कोई ऐसा इस्तेमाल निकाला जाए कि VIP कल्चर ख़त्म हो, लेकिन कुछ भी नहीं किया। कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक हिस्से में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि वादा VIP कल्चर ख़त्म करने का था, वो वादा वफा नहीं हुआ। इमरान खान हुकूमत चला रहे हैं और वैसे ही चला रहे हैं जैसे पहले वाले चलाते थे। तब्दीली या बेहतरी नहीं ला रहे, इसलिए ना तो इकानमी में पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी बेहतरी दिखाई और ना ही कोई उम्मीद नज़र आ रही है। इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ टूरिज़म और एक दो मज़ीद सेक्टर्स पर फोकस करने से तब्दीली नहीं आती। चूँकि डैम बनाने और दरख्त लगाने पर हमारे करप्ट एलीट को कोई मसला नहीं है, इसलिए वो काम हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है VIP कल्चर को ख़त्म करने, करप्शन ख़त्म करने की, तो फिर बात ख़राब हो जाती है। इस सेक्शन में अगर रेटिंग दूँ तो 5 स्टार दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि इसलिए कि पिछली हुकूमतों ने तो ये भी नहीं किया था। इमरान खान महातीर मोहम्मद के फ़ैन रहे हैं। रजब तैयब उर्दवान को भी पसंद करते थे। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर एक इत्तेहाद सा बनाना चाह रहे हैं। ये मुल्क चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया को लीड करें। इन तीनों ने मिलकर एक अपना TV चैनल बनाने का भी प्लान बनाया हुआ है। बहुत से तिजारती और टेक्नोलॉजी शेयर करने के एग्रीमेंट्स भी हैं, और ये तीनों ममालिक ही मुस्लिम दुनिया का तरक्की याफ्ता चेहरा है, जहाँ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जहाँ जमहूरियत है, आज़ाद मीडिया है। इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी में 2 बातें सामने रखी। पहली थी कश्मीर, दूसरी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में इस्लाम का डर। कश्मीर पर बात करने पर चूँकि अमेरिका खफा होता था, इसलिए हमारे सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस पर बात करने से गुरेज करते थे, और अमेरिका कश्मीर पर बात करने पर इसलिए नाराज़ होता था क्योंकि भारत नाराज़ होता था। और जाहिर सी बात है, भारत अमेरिका का बेस्ट बडी जो हुआ। खैर, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि खान साहब हमेशा कश्मीर पर बात करते हैं, और वो भी पूरे ज़ोरों शोर से। दूसरी, इमरान खान साहब की कोशिश ये थी कि बाहर की दुनिया को ये समझाना है कि इस्लाम और दहशतगर्दी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस में की गई इमरान खान साहब की तकरीर लोगों को सालों तक याद रहेगी। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी हुए। कभी टाइम मैगज़ीन के कवर पर इन्हें फ़ीचर किया गया, कभी आसियान समिट के मौका पर वो पुतिन के साथ गप्पे मारते रहे, जबकि मोदी जी को साइडलाइन किया गया। और जब अमेरिका ने पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हमले करने के लिए फ़ौजी अड्डे मांगे, तो पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार ने एक बार सबको हैरान कर दिया। फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करना इमरान खान साहब के लिए सबसे आसान काम है, क्योंकि आपको अंग्रेज़ी में अगर अच्छी बात करनी आती है तो फॉरेन अफेयर्स के लिए यही स्किल काफ़ी है। और बहरहाल इमरान खान साहब बात तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि इमरान खान साहब बहुत कमाल कर गए हों। लेकिन बहरहाल फॉरेन पॉलिसी में जितना काम किया जा सकता था इमरान खान कर गए हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट चाहिए होती है इकोनॉमी की, इंडिकेटर्स की। दुनिया के मुख्तलिफ इंडेक्सेस में मुल्क तरक्की करता है तो फॉरेन ऑफिस का काम आसान हो जाता है। चूँकि बाकी इंडिकेटर्स नहीं हैं, इसलिए कुछ ख़ास आतिशबाजी नहीं दिखा सका, मगर बहरहाल काम अच्छा किया है, बुरा नहीं। और फिर इस सेक्टर में भी इमरान खान को 5 स्टार्स ही देने होंगे। मानना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़ास तौर पर ख़ुद इमरान खान की बात करें तो मुश्किल हालात देखकर इनके हाथ पांव नहीं फूलते। जब भारतीय तैयारे हमारी फ़िज़ाओं में दाखिल हुए थे, तब पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुलकर पाक फ़ौज का साथ दें।
और कहें कि आप भारत को जवाब दें, हम आपके साथ हैं। लेकिन खान साहब के हाथ पांव नहीं फूले ज़रा भी। उस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में मौजूद थे। खान साहब ने आराम से उनका टूर मुकम्मल करवाया। उसके बाद फ़ौज को पूरी तरह बैक किया कि आप जवाब दें, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। जब हुकूमत और फ़ौज मिलकर चल रहे हों तो फिर करारा जवाब देना आसान हो जाता है। और वैसे भी पाक फ़िज़ाइया का तो हम दुनिया की सबसे अच्छी फोर्सेस में से मानते हैं। हमारे पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा दुनिया में कोई प्रोग्राम नहीं है। ये एक ऐसा क्राइसिस था कि यहाँ पर अगर किसी और सियासतदान की हुकूमत होती, यानी किसी बड़े सियासतदान की बात कर रहा हूँ, तो उनके तोते उड़ जाने थे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ऐसे आराम से इस सारे मरहले से गुजर गई कि कोई जंग की कैफियत भी पैदा नहीं हुई, बात बड़ी भी नहीं और पाकिस्तान की जीत भी हो गई। दूसरा क्राइसिस कोविड था। सारी दुनिया में तबाही फैल रही थी और डर ये था कि पाकिस्तान में भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ भी खान साहब के हाथ पांव नहीं फूले। हमारे मुल्क में कभी भी ऐसा लॉकडाउन नहीं लगा कि इकानमी का भट्टा बैठ जाए, बल्कि हमारे यहाँ तो फैक्ट्रियाँ चलती रहीं और भारत के ऑर्डर्स भी हमें मिलने लगे। फैसलाबाद की इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। आपको इमरान खान साहब पसंद हो या ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि क्राइसिस में वो बेस्ट वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए हैं। आपको शायद ये भी लग रहा हो कि बहुत से क्राइसिस और भी आए थे जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसे क्राइसिस तो आते रहते हैं। इकानमी का बहरान, सियासी मसाइल वगैरह, लेकिन भारतीय तैयारों का पाकिस्तान में घुस आना और ऊपर से आलमी वबा, ये दो ऐसे मसाइल थे कि कोई भी हुकूमत ऐसे हालात की तैयारी नहीं करके आई होती। यहाँ भी इमरान खान साहब को 5 स्टार रेटिंग देना पड़ेगी। हमारी वीडियो के आखिरी हिस्से का नाम होता है द बॉटम लाइन। आज इसका नाम है चैप्टर इन हिस्ट्री। अगर आज कोई हिस्ट्री लिख रहा हो तो वो इमरान खान साहब के बारे में क्या लिखेगा? वो ये लिखेगा कि बंदा तो अच्छा था, बात तो अच्छी करता था, लेकिन अमल कम करता था। इसके दौर में बेहतरी तो हुई, लेकिन उम्मीदें इससे ज़्यादा थी। अच्छी बात करते हैं इसलिए सारी दुनिया में इनका इम्प्रेशन अच्छा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है। बंदे के हाथ पैर नहीं फूलते, मुश्किल हालात का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन आसिम के सांपों से लड़ने से डरता है। इमरान खान साहब की हुकूमत तो अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत यह है कि इससे भी बहुत अच्छी हुकूमत हो। इमरान खान साहब बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन इनसे उम्मीदें इससे भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 22 साल लगातार वादे किए थे, लेकिन मसला ये है कि वो वादे वफा नहीं किए। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरा कोई दीन ईमान ही नहीं है, एक बात इमरान खान के हक़ में करता हूँ, एक इमरान खान के ख़िलाफ़ करता हूँ। तो भाई जाहिर है अच्छी और बुरी दोनों बातें बता रहा हूँ, किसी की साइड नहीं दे रहा। हमारे यहाँ एक मसला जो चल रहा है वो ये कि हम सियासी जमात को अपना मज़हब बना लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा लीडर जो है वो 100% सच्चा है, अच्छा है, बस क्या बात है, और दूसरा लीडर 100% झूठा है, गलत है, करप्ट है। भाई ये मिजाज बहुत गलत है। मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी वीडियोज़ में जानबदारी ना करूँ, इसलिए इस वीडियो में भी इमरान खान की अच्छी और बुरी बातें सब कह डाली। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान की ज़ुबान ख़राब है, तो भाई बाकियों की भी ख़राब है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बंदा जो अच्छी सोच और अच्छे लोगों की बात करता है, ये फिरदौस आशिक अवान जैसे लोगों को कुर्सी कैसे दे देता है। लेकिन ये टॉपिक K2K पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। मैंने सिर्फ पॉलिसी की बातें डिस्कस की हैं, इसलिए उसी तक रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।